कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास सॉल्यूट होता है और दूसरा आपके पास सॉल्वेंट होता है। जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम सॉल्यूट के अमाउंट की बात करेंगे, यानी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका सीधा सा मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने कितना डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का पार्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, हमें कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड है मोलैरिटी। जो मोलैरिटी होता है, इसमें हम देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट मे बी डिफाइंड the number of moles of solute, dissolved per liter in solution। सॉल्यूशन के पर लीटर में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं, मैथमेटिकली मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा डिसॉल्व पर लीटर इन सॉल्यूशन, तो यहां मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, जहां पर आ जाता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मैं और सिंपल करके देखता हूं, n बाय v। यहां n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां n इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हमने m इज इक्वल टू n बाई v लिखा है, ये v क्या है, इन लीटर। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन कभी कभी अगर वॉल्यूम आपको गिवन मिलता है, इसमें वॉल्यूम गिवन हो सेंटीमीटर क्यूब में, ml में, तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू n बाई v, इसको ऐसे कैसे, अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आपको गिवन है तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ml में गिवन है तो भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी आ गई आपकी। अब ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, जैसे हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा n बाई v, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को किसमें, लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर, मोल लीटर, और भी कैसे मोल लीटर। ये आपके, ये इसकी एसआई यूनिट है। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट जो न्यूमेरिकल में दे रखा होगा आपको, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास। ये यहां से आप n निकालोगे। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास से अलग है। हम मॉलिक्यूलर मास को कभी कभी मोलर मास बोल देते हैं, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। कौन सी चीज
अब जो हमारे पास मोलैरिटी है, मैंने आपको कहा कि जो मोलैरिटी है, एक चीज समझना, जो मोलैरिटी है ये बेस्ट मेथड नहीं है क्या टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी इज नॉट द बेस्ट मेथड। कोई कहे क्यों? तो आपको जवाब होना चाहिए आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू n by v। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान में रखना वॉल्यूम इक्वल टू t। टेंपरेचर को बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेंपरेचर को घटा दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेंपरेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है। इसका मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन को अगर हम इक्वल टेंपरेचर पर रखेंगे, सेम सॉल्यूशन को अगर इक्वल टेंपरेचर पर रखेंगे तो कंसंट्रेशन वेरी कर जाएगी। जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर जाएगी। इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है। मतलब टेंपरेचर बदलते ही कंसंट्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसका मतलब हम जो मोलैरिटी है इज नॉट द बेस्ट। हाँ, कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज अलग से देखने को मिलेगी। ध्यान से समझना मेरा। अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ, कभी कभी एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है उसमें आपको क्या गिवन होगा? केवल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझने की कोशिश करें। गिवन क्या होता है? एक बार ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही गिवन होता है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं होता, कुछ भी गिवन नहीं होता। वो स्लाइटली इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को इंडिकेट कर देगा, सॉल्यूट में गिवन उसका अमाउंट नहीं देगा। ध्यान से मेरी बात समझना, उसका अमाउंट नहीं देगा। फार्मूले में तो ना तो डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अमाउंट चाहिए, और पूछ लिया उसने मोलैरिटी। ध्यान से समझिए, उसने मोलैरिटी पूछ ली, डेंसिटी दे दिया, सॉल्यूट का अमाउंट दे दिया। क्योंकि जब तक सॉल्यूट का अमाउंट गिवन नहीं होगा हम तब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले तो फिर हमारे मोलैरिटी नहीं। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए बेसिक कांसेप्ट क्या चाहिए वो बताओ। देखिए, हमें पता है कि मोलैरिटी ऐसा यूनिट होती है, वो ग्राम मतलब मोल पर मोल लीटर, ये हमारी ऐसा यूनिट है। डेंसिटी और केवल मॉलिक्यूलर मास हमें पता हो। डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूट को इंडिकेट कर दिया, अमाउंट भले ना क्या हो, लेकिन सॉल्यूट का ये मतलब ये बता दिया उसने कि सॉल्यूट ये दे रखा है, मतलब x नाम से कोई सॉल्यूट दे दिया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम इजीली निकाल। मैं कैसे अरेंज करूं इन दोनों को, डेंसिटी को और मॉलिक्यूलर मास, मैं कैसे अरेंज करूं इन दोनों को कि मेरी ऐसा यूनिट किया। ध्यान से मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं डेंसिटी, अगर मैं m को d बाय मॉलिक्यूलर मास कर देता हूं, समझिए मेरी बात। डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। और मॉलिक्यूलर मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? ग्राम मोल ग्राम पर मीटर। मैं कैसे अरेंज करूं कि मोल लीटर इनवर्स आ जाए? मैं ऐसे करूं या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऐसे करूं? ये चीज समझिए। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी को ऐसे कर दूं तो ग्राम मोल इनवर्स मतलब ऐसे कर दूंगा, और यहां पे डेंसिटी है ग्राम पर लीटर ऐसे कर दूंगा। अगर मैं यहां देखता हूं इधर ग्राम पर लीटर इनटू मोल ग्राम, मैं इसको यहां पर ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राम से ग्राम कट गया, मोल लीटर इनवर्स